बिहार झारखंड का कुख्यात वांटेड नक्सली अभ्यास भुइयां उर्फ प्रेम भुइयां ने आत्मसमर्पण कर दिया है। उसके ऊपर झारखंड सरकार ने 15 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था, जबकि बिहार सरकार ने उसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। प्रेम भुइयां भाकपा माओवादी का रीजनल कमेटी का सदस्य है। पुलिस को लंबे अरसे से इसकी तलाश थी। उक्त नक्सली ने शहर के रामपुर थाना क्षेत्र स्थित सीआरपीएफ 159 बटालियन के प्रांगण में सीआरपीएफ के कमांडेंट कुमार मयंक एवं गया के एसएसपी आशीष भारती के समक्ष आत्मसमर्पण किया, जहां अधिकारियों ने उसे पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। इस संबंध में गया के एसएसपी आशीष भारती ने बताया कि बिहार पुलिस सशस्त्र सीमा बल सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के दबाव में कुख्यात नक्सली प्रेम भुइयां ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण के दरमियान प्रेम भुइयां ने अपने साथ एक राइफल और 925 जिंदा कारतूस समर्पित किया है। उन्होंने बताया कि लगातार नक्सलियों के गढ़ में सिविक एक्शन प्लान के तहत नक्सलियों के परिजनों को मुख्य धारा में जोड़ने की निरंतर कोशिश की जा रही है। प्रेम भुइयां झारखंड के चतरा जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। 2003 में ही वह नक्सली संगठन से जुड़ गया था। 2015 में उसे रीजनल कमांडर बनाया गया। करने के बाद उसे सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित किया जाएगा। कुछ दिन पहले यह सीआरपीएफ जिला पुलिस के संपर्क में आया और उसने आत्मसमर्पण करने की बात कही। सिर्फ बिहार के गया और औरंगाबाद जिले में इसके ऊपर 21 मामला दर्ज है। उन्होंने बताया कि आत्मसमर्पण करने के बाद उसे सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित किया जाएगा। मेरा उसमें बचपना था और मेरा एक दोस्त था, उसके साथ में सब शामिल हो गए और सब शामिल हो गए तो उसके साथ रहने लगे रह गए अभी तक। घर में कोई परेशानी? कैसे मन में ये सोच आए कि चलो मुख्यधारा में शामिल हो जाए? हाँ, मुख्यधारा में जुड़ने का हुआ कि मेरे बाप अच्छे हैं, वाइफ है, तो परेशानी हो रही थी मिलने जुलने और बच्चा है तो पढ़ना लिखाना है, कोई सब दिक्कत हो रही थी, इसलिए सोचे कि बहुत परेशानी चले मुख्यधारा में जुड़ कर अपने बालों को ध्यान दे पढ़ा लिखा। 2003 में आपका उम्र कितना था? जी 2003 में जब ज्वाइन किए थे तो आपका कितना उम्र था? अब आगे क्या आपकी सोच है? अब जुड़ गया है, जल्द से निकलूंगा, घर परिवार में रखकर हम नागरिक खा रहे हैं रहेंगे। अभ्यास मोनवार के जंगल में 4 लोगों को फांसी दे दी थी तुमने? हम नहीं दिया। ये किस पार्टी में? गणेश भुइयां और प्रेम भुइयां और अभ्यास भुइयां ये चतरा जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले थे, जो कि 2003-04 से जो नक्सली संगठन है उससे ये जुड़ गए थे और उसके बाद लगभग 20 सालों तक लगातार जो नक्सली संगठन में रहते हुए इनके द्वारा जो कार्य था वो सुरक्षा बलों के विरुद्ध और अन्य जो उस प्रकार के कार्य थे वो किए जा रहे थे और लगातार इस संबंध में पुलिस के द्वारा, सुरक्षा बलों के द्वारा, पैरामिलिट्री फोर्सेस के द्वारा कोऑर्डिनेशन करके इसमें एक इनके विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा था और इसी अभियान के तहत कई सारे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है और इनके द्वारा इस संबंध में फिर आत्मसमर्पण करने की बात अनुरोध किया गया पुलिस और पैरामिलिट्री से। तो उसके बाद हम लोगों ने जो आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति है उसके तहत इनका आत्मसमर्पण कराया है और इनके ऊपर अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है गया और औरंगाबाद जिले में कुल 21 मामले अभी तक की जानकारी प्राप्त हुई है और झारखंड में भी कई सारे मामले इनके ऊपर दर्ज हैं और बिहार राज्य के भी अन्य जिलों से हम लोग इसका जो आपराधिक इतिहास है इसको पता कर रहे हैं। इस जो चकरबंदा की जो पहाड़ी है जो कि गया, औरंगाबाद और जो समीपवर्ती चतरा और पलामू जिले में है उसमें जो सुरक्षा बलों के द्वारा लगातार जो अभियान चलाया जा रहा है और फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसेस जो बनाए गए हैं या कैंप जो बनाए गए हैं उसके माध्यम से इस क्षेत्र में काफ़ी हमें जो नक्सलवाद की समस्या है उसको नियंत्रण करने में काफ़ी सहयोग मिला है, काफ़ी उसमें सफलता हासिल हुई है और इसी प्रकार से लगातार आगे कार्रवाई। इनाम क्या ये था? अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें पूर्व में झारखंड सरकार के द्वारा इसमें
हमारे नाम की घोषणा की गई थी। अभी उसका स्टेटस हम लोग पता कर रहे हैं। ये अभी वर्तमान में रीजनल कमांडर के जो है उसमें रीजनल कमांडर थे। कहाँ का रहने वाला है सर ये चतरा जिला के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। मुख्य क्या घटना इसने की थी? कई सारी घटनाएं हैं, वो हमने आपको डिटेल जो प्रेस ब्रीफ है उसमें दे दिया। सर ऐसी भी सूचनाएं मिली हैं कि इनकी निशानदेही पे जो अभी छापेमारी हो रही थी सीआरपीएफ की तरफ से, भारी मात्रा में जो गोला बारूद मिले, इनकी निशानदेही पे देखिए हम लोग इसमें काफ़ी सारे जो इनपुट्स मिलते हैं, चाहे वो ग्राउंड लेवल इनपुट होते हैं या टेक्निकल इनपुट्स होते हैं, सभी का इसमें उपयोग किया जाता है और उसके कारण ही जो विगत कई महीनों से जो हम लोग को औरंगाबाद है या गया जिले में काफ़ी उसमें सफलता मिली। सर इनके गिरफ्तारी से क्या कैसे ये देख ही रहे हैं, लंबे समय से चला रहे हैं और इनके साथ जो है कुछ संपर्क स्थापित करने का भी हमने प्रयास किया था कि अगर कोई भी आदमी अपना जो कार्य किया हुआ है, गलत कार्य किया हुआ है, सही रास्ते पर अगर आना चाहता है तो ज़रूर उसको मौका देना चाहिए। उस संबंध में बातचीत हुई तो ये तैयार हुए। वहाँ के संगठन से ये परेशान थे, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ नई जीवन जीना चाहते थे। तो उसमें हम लोगों ने उनको मदद करने का प्रयास किया है और जो भी रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है सरकार की, उसके तहत उनको सारी चीज़ें क्या सुविधा दी जाएगी इनको? सुविधाएं अभी तो जो इनके ऊपर जो इनका केसेज है वो चलेगा, इनके ऊपर जब केस से बाहर आएंगे। इसके अलावा जो सरकार की तरफ से जो पुनर्वास योजना है उसका डिटेल्स हम आप लोग को दे देंगे। उसमें कई सारी चीज़ें हैं, तो वो सारी सुविधाएं इसको दी जाएगी। इसके आत्मसमर्थन से उधर जो इलाके हैं सर नक्सल प्रभावित इलाके, उसमें क्या परिवर्तन होगा? हाँ, बहुत बदलाव आएगा। ये रीजनल कमेटी का सदस्य है, रीजनल कमेटी का मेंबर है और इसको हमने अनुरोध किया है कि जो इसके और साथी हैं उनको भी ये प्रयास करें, उनको भी वापस लाने का प्रयास करें। उसने बोला है कि मैं करूँगा प्रयास, तो मुझे उम्मीद है कि ये अगर आह्वान करेगा तो हो सकता है कुछ और लोग हमारे सम्मुख आए, मुख्य धारा से जुड़े। लगातार सफलता मिल रही है, तो अब नक्सली कहाँ खड़े हैं, कितना मतलब आप लोग का क्या आकलन है? नहीं, आकलन ये है कि कुछ जो पुराने नक्सली बचे हुए हैं जो हैं अभी, वो तो सक्रियता है। अब हमारे इलाके में है या नहीं ये नहीं, हम लोग तो जाते हैं, हमें तो मिलते नहीं है, दैट मीन्स हमारे पास अभी नहीं है वो, लेकिन कुछ ना कुछ तो है। फिर कुछ रिकवरीज भी हो रही है, जहाँ जहाँ ये छुपा के रखे हुए हैं वो भी हमारे सामने हासिल हो रहा है। तो काफ़ी उनका मनोबल टूटा है और काफ़ी गिरा है। अभ्यास मयंक जी ये बताइएगा, इसके मान लिया आपके संपर्क में ये आया तो फिर इसके मोटिवेशन में कितना समय लगा और आप लोगों की टीम में से कौन कौन थे इसके मोटिवेशन में? नहीं, इसके मोटिवेशन में हमारी टीम के काफ़ी सदस्य थे। अब उनका नाम उसमें आपको जो प्रेस ब्रीफिंग दे रहे हैं उसमें सारा डिटेल दिया हुआ है। कितना समय लगा और क्या क्या इन्हें समझाना पड़ा जो कुछ वैसा हिट करने वाली बात हो जो कि? देखिए, ये तो उस नक्सली संगठन से खुद परेशान थे, उनको दिक्कत हो रही थी वहाँ पे। उसके बाद हम लोगों ने सरकार की जो योजनाएं हैं उसके बारे में इनको बताया कि पुनर्वास योजना है, इसमें आपको ये फ़ायदा होगा, ये सब बताया, तो फिर ये संतुष्ट हुए और संतुष्ट हो गए।